हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा पॉलिनोमियल्स के बारे में और उसके फॉर्म के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आज यहाँ पर आपको इसके इंट्रोडक्शन में बतलाने वाला हूँ। तो पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन है? अ फंक्शन px ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, वेयर a0, a1, a2, a3 and an are real numbers and n is non-negative integers। स्टूडेंट, इसमें बतलाया गया है कि फंक्शन px इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 प्लस डैश 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 प्लस an x की पावर n एक ऐसी सीरीज है जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें a0, a1, a2, a3 और an हमारे रियल नंबर्स होते हैं और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। इसके बाद इसमें पॉलिनोमियल्स में हमारे पास आता है टर्म्स। तो टर्म्स क्या है? इन अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है आपके सामने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर, 4x एंड 5 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपकी समझ में आ गया होगा कि कोई पॉलिनोमियल्स अगर हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है तो उसके सभी टर्मों को, अगर सारी चीजों को हम अलग अलग करके लिख दें, जैसे 3x स्क्वायर को एक साइड एक तरफ रख दिया, दूसरे प्लेस पर 4x रख दिया और तीसरे प्लेस पर 5 को रखा है, तो ये जो सेपरेट चीजें हैं यही टर्म कहलाती हैं। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, सो इन पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is minus 4 and coefficient of x is 1 and minus 3 is the coefficient of x0। स्टूडेंट्स, आपके पास एक पॉलिनोमियल है ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो क्या है कि हमारे पास जो ये x क्यूब है, x क्यूब के सामने ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x क्यूब का आपका कोफिशिएंट है। इसी टाइप से यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स के साथ आपको कोई यहाँ पर वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, कोई आपके पास कोई कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंटीजर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स के साथ कोई इंटीजर नहीं है तो वहां 1 इंटीजर होता है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 आएगा। और ये इसके साथ माइनस 3 के साथ आपको कोई x की टर्म नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर x जो है x नॉट है, ये x इस तरह से x की पावर 0, x की पावर 0 का मीनिंग 1। कल के वीडियो में मैंने आपको बतलाया हुआ है, किसी भी इंटीजर या वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए तो वहां पर आपको उसे 1 के इक्वल मान लेना है। तो यहाँ पर जो ये माइनस 3 है, इसके साथ x की पावर 0 मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा वो -3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल था, अब आपको यहाँ पे बतला रहा हूं मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये जो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हो -3, 2, 5, 7, 11 आर द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं।
इसमें स्पेशल नेम्स ऑफ पोलोनोमियल्स। अभी हमने पोलोनोमियल्स की आपको कुछ टर्में के बारे में बातें की, तो यहां पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स भी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल। तो स्टूडेंट मोनोमियल क्या होता है? अ पोलोनोमियल हैविंग वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मोनो मीन्स वन। फॉर एग्जाम्पल 2x एंड 4x स्क्वेयर, आप देख रहे हो ना, इनमें सिंगल सिंगल टर्म में है 2x और 4x स्क्वेयर। तो इस टाइप का जो पोलोनोमियल होता है वो मोनोमियल कहलाता है। सेकंड इसकी जो कंडीशन है, वो सेकंड टाइप का जो पोलोनोमियल है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है? अ पोलोनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाय मीन्स टू। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 एंड 4x क्यूब प्लस x। स्टूडेंट इसी टाइप से हमारे पास थर्ड टाइप है पोलोनोमियल्स की, जिसका नेम है ट्राइनोमियल। जैसा नेम से ही समझ में आ रहा, ट्राई मीन तीन होता है। अ पोलोनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री। एंड फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 4 प्लस x स्क्वेयर प्लस 1। आप देख रहे हो यहां पर थ्री टर्म्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो आपको मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पोलोनोमियल्स के नेम काउंट कराए हैं, ये आपके अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्मों के अकॉर्डिंग ये उनके नेम हैं। इसके बाद एक स्पेशल चीज हमारे पास आती है, डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल। किसी पोलोनोमियल की डिग्री क्या है? हम डिग्री, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो पावर क्या होती है? तो मैंने लिखा यहां पे द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल और एक्स इन अ पोलोनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। जो आपके पास पोलोनोमियल्स होता है उसमें ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा x की टर्मों में हो, उसमें वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है गिवन पोलोनोमियल में, वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल रखा आपके लिए, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 3। तो आप देख रहे हो यहां पर इसकी डिग्री 3 है, यहां पर डिग्री 2 है। तो इन दोनों में कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि 3 इज बिगर देन 2। सो द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलोनोमियल इज 3। तो मैंने लिखा हेयर 3 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पोलोनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स, तो इसमें फर्स्ट टाइप है लीनियर पोलोनोमियल। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलोनोमियल। स्टूडेंट मैंने आपको डिग्री के बारे में बतलाया कि किसी पोलोनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो इसने क्लियर बतलाया कि एक ऐसा पोलोनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पोलोनोमियल कहा जाता है। और इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास 2x एंड 5z। आप और अदर्स एग्जांपल लिख सकते हो। सेकंड टाइप हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पर इस गिवन पोलोनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप नंबर 3 है, जो इसमें क्यूबिक पोलोनोमियल। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलोनोमियल। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पोलोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। तो आपने देखा इसमें जो एग्जाम्पल में हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी 3 है। इसके बाद एक टाइप और है, इसमें बाई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। एक ऐसा पोलोनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है
ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस हमारे पास e है। e इज अ कांस्टेंट हियर। इसके साथ जो वेरिएबल है वो x की पावर 0 है। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर स्टूडेंट हमने जीरोस फाइंड करने होते हैं पोलोनोमियल्स के, तो उसके लिए भी मैंने कुछ समझाने की कोशिश की आपको। जीरोस ऑफ पोलोनोमियल्स क्या है? जीरोस ऑफ पोलोनोमियल, आ नंबर ए इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पोलोनोमियल px। एक नंबर ए किसी पोलोनोमियल का जीरो होगा कब? किसी पोलोनोमियल px का जीरो कहा जा सकता है इफ ऑन रिप्लेसिंग ईच x इन द पोलोनोमियल बाय a। यदि प्रत्येक x को a से रिप्लेस कर दिया जाए गिवन पोलोनोमियल में। द वैल्यू ऑफ पोलोनोमियल कम्स आउट टू बी 0। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू उस पोलोनोमियल्स की 0 कहलाएगी। स्टूडेंट 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 है ये एनसीईआरटी से। इसमें क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा है इसने, यहां 1 लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन, वैसे ये सभी इसी के पार्ट्स हैं, यहां से आप देख सकते हैं। तो यहां लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पोलोनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। जो ये तो यहां पर आपने जीरोस फाइंड करने हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मुझे ध्यान से सुने कि इसमें जीरोस कैसे पता चलेगी। तो किसी ग्राफ पर अगर वो इस तरह से है y इक्वल्स टू px, यानी यहां पर जो पोलोनोमियल है वो px है, तो x के जीरोस आपने फाइंड करने हैं। तो क्या देखना है कि जो आपकी x एक्सिस है उस पर y एक्सिस या जो कर्व है वो कितने टाइम इसको टच करता है या फिर इसको कितने टाइम टच करता है, ये आपने देखना है। जितने टाइम वो टच करेगा उतने ही इसमें जीरोस आपके होंगे। तो ये पोलोनोमियल्स का कोई ग्राफ है जिसमें आपके सामने इस टाइप का दे रखा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, किसी भी टाइम इसको इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। इसके जो जीरोस हैं वो 0 होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो इस ग्राफ पर, तो यहां पर जो ये कर्व है ये एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम यानी 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। इसने 1 टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इसलिए जीरोस की जो नंबर होगी, जीरोस जो होंगे वो 1 होंगे इसमें। यहां पर आप देख रहे हो ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये 1 2 3 टाइम इसने इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। आप ध्यान से देखिए जो लाइन है, जो कर्व है आपका, वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। आपको बार बार मैं बतला रहा हूं कि जब जितने टाइम एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हुआ है या टच हुआ है वो ही उसके जीरोस होते हैं, अगर ग्राफ आपका y इक्वल्स टू px के फॉर्म में है तो यहां पर देखें 4th पार्ट में आपको ये कर्व है x एक्सिस को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। इसके अंदर देखें पार्ट नंबर 5th में, तो यहां पर जो x एक्सिस है वो कर्व लाइन के द्वारा 1 2 3 और 4 टाइम इंटरसेक्ट हुई है। सो द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4। जो 6th पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि जो x एक्सिस है वो कर्व लाइन के द्वारा 1 2 और 1 टाइम इसने इसको इंटरसेक्ट किया है और 2 टाइम टच किया है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।